हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं, जहां सभी 11th क्लास के बच्चों को पता है कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जी हाँ, उसमें आपको हमने प्रॉब्लम्स बताया था, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह मिक्स प्रॉब्लम है, जहां इसको हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। यह कई बुकों का कॉम्बिनेशन है, कई बुकों से कॉम्बिनेशन है। आज इसको जानना है आप लोगों को। आइए स्टार्ट करते हैं मिक्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आइए। जी हां, जितने भी आपको प्रॉब्लम आज बताए जाएंगे वह बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है और मेजरमेंट ऑफ एंगल से ये प्रॉब्लम रिलेटेड होंगे। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये प्रॉब्लम्स आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स in the ratio 3:4:5. Find the smallest angle in degree and greatest angle in radian। जी हाँ, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम समझना होता है बच्चों, है ना। देखिए क्या कर रहा है। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल समझते हैं बच्चों। जहां ट्रायंगल तो जानते होंगे, ये 3 साइड से घिरा हुआ रहता है ना। ये ट्रायंगल है, इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं, है ना। जो भी होते हैं 3, है ना। और कह रहा है कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो 3:4:5। मतलब इसमें जो एंगल तीनों है उसका रेशियो है 3:4:5। समझ रहे? जहां उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, अर्थात इन तीनों में कौन छोटा है, उस एंगल को डिग्री में चाहिए, और जो इसमें बड़ा है उसको किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। चलिए पहले तो हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल निकालेंगे एंड ग्रेटेस्ट एंगल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसको डिग्री में या रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग एकदम शॉर्ट टेक्निक से करेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास रेशियो क्या दिया हुआ है बताइए? 3:4:5, है ना। तो फर्स्ट एंगल जो हुआ वो 3 हुआ। दैट मीन्स आप एंगल ए को आप 3x, चूंकि रेशियो कांस्टेंट मान लीजिए, है ना। सपोज कीजिए कि रेशियो कांस्टेंट कितना है? रेशियो कांस्टेंट, जी हाँ, ये जो आप x लिए या k लिए, है ना, ये रेशियो कांस्टेंट है। तो एंगल a इक्वल टू कितना हो गया? 3x। फिर देखिए एंगल b, सेकेंड एंगल का रेशियो कितना है? 4। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 4x, है ना। एंगल c, है ना, एंगल c कितना है? 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5x। तो जी हाँ, एंगल a हो गया 3x, एंगल b हो गया 4x, एंगल c हो गया 5x। जी हाँ, जब भी रेशियो में कोई भी रिजल्ट दिया रहता है तो उसको रेशियो कांस्टेंट लेके, है ना, तब उसको
एक्चुअल रियल वैल्यू दर्शाते हैं हम लोग। तो एंगल ए 3x, एंगल बी 4x, एंगल सी 5x। अब इसमें महसूस कीजिए आप कि कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट है। x तो सबका सेम है ना, लेकिन 3, 4 एंड 5 इससे पता चल जाएगा कि आपका स्मॉलेस्ट कौन है एंड ग्रेटेस्ट कौन है। तो जी हाँ, आपको पता चल रहा होगा कि ये आपका स्मॉलेस्ट है और ग्रेटेस्ट कौन है, ये। जी हाँ, ये स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट, इसलिए जी नाम दिए। ठीक है, अब चलिए, आप अगर x का मान प्राप्त कर लेते हो तो निश्चित तौर पर स्मॉलेस्ट भी निकल जाएगा और ग्रेटेस्ट भी निकल जाएगा। एस ये एस है बच्चों, एस मतलब स्मॉलेस्ट, छोटा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज जानते होंगे कि ट्रायंगल में 3 एंगल जो होते हैं, अगर तीनों एंगल का सम किया जाए तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, है ना, जानते हैं बच्चों। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना कर सकते हैं, 180 डिग्री, आराम से कर सकते हैं। अब बताइए, एंगल ए आपका 3x, एंगल बी आपका 4x, एंगल सी आपका 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, कितना हो जाएगा, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, x इक्वल टू 180 बाय 12 कितना हो जाएगा, 15। जी हाँ, x का मान कितना निकल गया आपका, 15। अब देखिए, प्राप्त कीजिए, एंगल ए क्या है। नाउ एंगल ए इक्वल टू आपका 3x है ना। x का रिजल्ट आपने प्राप्त कर लिया कि x क्या है आपका 15, ये तो तीनों का है, कॉमन है। अब एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए आपका 45 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल बी, जी हाँ, एंगल बी आपका 4x अर्थात 4 इंटू 15 कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी कितना है, 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया, 75 डिग्री। अब बताओ, जो हम लोग सही सोचे थे, क्या वह सही था कि गलत था। जी हाँ, हम लोगों ने कहा था कि एंगल ए स्मॉलेस्ट है, एंगल सी ग्रेटेस्ट है बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट एंगल जो हुआ आपका वह एंगल ए है जो कि 45 डिग्री है। और जरा देखिए, स्मॉलेस्ट एंगल किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में तो है ही, है ना। और उसके बाद ग्रेटेस्ट एंगल, जी हाँ, ग्रेटेस्ट एंगल जो है वह आपका एंगल सी है, 75 डिग्री। और ये किस में चाहिए बताइए, तो रेडियन में। तो आराम से आप पाई बाय 180 नहीं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 होता है। 15 5 जा 15 12 जा, है ना, 15 12 जा, कितना हो गया, 5 पाई बाय 12। तो जी हाँ, आपका स्मॉलेस्ट एंगल 45 डिग्री हो गया, है ना, डिग्री में, और ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में कितना हो गया, 5 पाई बाय 12 हो गया। कोई दिक्कत है ना। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को समझ के, जी हाँ, प्रॉपर्टी को समझ के हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं बच्चों, और प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें और देखिए कि क्या है ये क्वेश्चन। क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन द सर्कुलर मेजर एट हाफ फास्ट 4। ये हाफ फास्ट 4 मतलब समझते हैं, जहां 4:30, या इसको अगर आप इस चीज में समझ सकते हैं तो 4 1/2 आवर कह सकते हैं। ठीक है, 4:30 हाफ फास्ट 4 मतलब एक तरह से 4.5 घंटा। अब देखिए, आपने वॉच देखा होगा, वॉच में बच्चों सबसे पहले तो यहां आपका पोजीशन होता है 12, उसके बाद क्या होता है 1, उसके बाद क्या होता है बच्चों 2, और उसके बाद 3। यह बिल्कुल सेंटर के स्टेट में होता है बच्चों, है ना, सेंटर के स्टेट में ये। ठीक, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और फिर वर्टिकल आपका होता है 6, ठीक, 7 8
और फिर इसके वर्टिकल 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, आपको पता है कि इसमें दो सुई की बात हो रही है, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड। मतलब एक जो आवर को दिखाता है जो कि स्मॉल सुई होता है बच्चों, और एक मिनट को दिखाता है जो कि बिगर होता है आवर हैंड्स, है ना। आइए देखिए क्या कर रहा है, हमको कितना टाइम पर दिखाना है, तो 4.5, मतलब 4, 1/4, 1/2। इसका मतलब है 4 तो यहां होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका आवर हैंड कहां होगा, यहां होगा। ये देखिए, ये चूंकि लंबा एरो नहीं देते हैं बच्चों, यहां तक नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि स्मॉल होता है बच्चों, है ना। ये आपका ये जो सिंबल दिखा रहा है यह 4, 1/2 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका मिनट क्या होगा, तो मिनट आपका यहां से चला होगा और यहां पहुंचा, देखिए एकदम वर्टिकल। ये आपका मिनट है, ये आपका मिनट है। ठीक है, ये आपका मिनट को शो करता है, ये आपके मिनट को शो करता है, और ये आपके किसको शो करता है, आवर को शो करता है। इसी के बीच एंगल चाहिए, है ना। ये एंगल आपको थीटा चाहिए, क्या होना चाहिए, यही एंगल प्राप्त करना है आपको। ठीक है, अब देखिए कैसे सोचना चाहिए। सबसे पहली बात ये समझिए, आपका जो आवर यहां से मूव करता है, ठीक है, वह बहुत धीरे धीरे मूव करता है, और करते करते यहां तक आने में कितना समय लगाता है बताओ, है ना, कितना समय लगाता है। इसका मतलब है वो 12 घंटा। जी हाँ बच्चों, 12 आवर में, ध्यान दीजिएगा, आवर हैंड किसकी बात हो रही है, आवर हैंड, हैंड की बात हो रही है। मैंने घंटा वाला जो आपका सुई है जो आवर को दिखाता है, घंटा को दिखाता है, जो स्मॉल होता है वह यहां से यहां तक रोटेट करने में उसको कितना घंटा लगता है, 12 आवर। इसका मतलब है 12 आवर में वह कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। कौन, आवर हैंड, जो कि कितना डिग्री होगा कंप्लीट रोटेशन में आपको पता है, 360 डिग्री होता है ना बच्चों। उसके बाद आपको 1 आवर में बताइए, 1 आवर में कितना डिग्री बनाएगा ये, 12, इसका मतलब है 30 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आवर वाला जो सुई है ना, आवर हैंड जो सुई है वह 1 आवर में कितना डिग्री एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री बनाता है। कितना, 30 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात, जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ है, देखिए जरा सा मैं बताना चाहता हूं, जैसे ये स्मॉल सुई यहां है, उसके बाद 1 घंटा अगर पूरा होगा तो 1 पर चलाएगा, तो इन दोनों के बीच जो है वह कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 1 आवर में कितना बनाता है, तो 30 डिग्री बनाता है। कोई दिक्कत। अब चलिए, ये तो आवर की बात है, लेकिन आपका जो टाइम है, टाइम कितना, 4.5 घंटा वो मूव किया है। इसका मतलब 4.5 मतलब 9/2 आवर। इसका मतलब 9/2 आवर में वह कितना बनाएगा, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 9/2, इसका मतलब है 15, 135 डिग्री। इसका यह मतलब हुआ कि यहां से जो चला है वो और यहां तक जो पहुंचा है 4.5 तक, इसका मतलब ये आपका कितना बन गया आवर के द्वारा, तो 135 डिग्री। इसका मतलब एक पोजीशन नाम दे दे, ये दे दीजिए ए, ठीक, और ये दे दीजिए आपका पी, और ये दे दीजिए क्यू, ठीक। इसका मतलब है आपका जो एंगल हुआ, एंगल ए ओ पी जो हुआ वह कितना डिग्री हो गया, 135 डिग्री। एक पता चल गया हमको, ठीक। अब देखिए मिनट वाली सुई, अब आवर की काम, आवर का काम खत्म हो गया, अब मिनट का काम, ठीक। मिनट जो है यहां से लेके यहां तक वर्टिकल, देख रहे हैं ना, ये मूव करता है। अगर मिनट की बात करें तो पूरा जब मूव करे तो कितना मिनट कवर कर लेता है, कितना मिनट, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। अर्थात मिनट्स हैंड की बात करें
तो 60 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट में वह पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, जबकि यह 12 आवर में पूरा रोटेशन कंप्लीट करता था। और मिनट वाला तो फास्ट चलता है ना, इसका मतलब 360 बना लेता है। तो ये बताइए कि 1 मिनट में वह कितना बनाएगा, 360/60, दिस इज इक्वल टू 6 डिग्री। इसका मतलब है कि आप बता सकते हैं कि 1 मिनट में वह कितना बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। ध्यान दीजिएगा, आवर वाला क्या होता था, 1 आवर में 30 डिग्री बनाता था, अब मिनट वाला 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। जबकि यह यहां से यहां तक आने में उसको कितना मिनट टाइम लगा होगा, 30। कितना मिनट, 30, क्योंकि हाफ ही रोटेशन ना कंप्लीट किया है। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, यहां देख लीजिए, देखिए कितना मिनट है आपका, 30 मिनट। 30 मिनट में वह कितना बनाएगा, तो 30 × 6, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है, ये ऐसे भी तो आप बता सकते हो कि भाई 12 से अगर 6 तक मिनट वाली आएगी तो कितना बनाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है तो वहां 180 डिग्री ही बनता है। चलिए आप भी बना दिए। तो एंगल आपका ए पोजीशन है, उसके बाद आपका पोजीशन ओ है, उसके बाद आपका पोजीशन लास्ट क्यू है, जो कि कितना है, 180 डिग्री। अब इजी वे में है, आपको पता चल गया कि ये पूरा 180 है और ये आपका 135 है, तो इस बीच का एंगल कितना होगा, तो हेंस एंगल POQ इक्वल टू एंगल, पूरा एंगल में एंगल AOPQ में माइनस करेंगे एंगल AOP। ठीक, इसका मतलब है 180 डिग्री माइनस कितना, 135 डिग्री माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है, तो चलिए, इसमें कोई कुछ कहा नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री में भी रह सकते हैं, रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें दोनों वर्क किए। जहां पहले हम लोगों ने आवर हैंड का काम किया और उसके बाद मिनट हैंड का काम किया। आवर हैंड से पता लगाए कि वह 12 से 4:30 तक आने में उसको कितना डिग्री बनाना था, तो 135 डिग्री। और उसके बाद हमने 12 से 6 तक मिनट वाले को आने में 180 डिग्री बनाना था, और दोनों का डिफरेंस कर दिया तो दोनों आवर एंड मिनट के बीच का एंगल निकल गया, और एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। समझ गए बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रॉब्लम था, मजेदार प्रॉब्लम था। जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग आवर एंड मिनट वाले प्रॉब्लम को बनाते हैं बच्चों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखिए कितना मजेदार प्रॉब्लम्स है। द एंगल्स इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल किसमें है, आर इन एपी। नाम सुने हैं आप एपी? जी हां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी का मतलब है जिसका कि डिफरेंस इक्वल हो। जैसे आप जैसे कहते हो 1 3 5, ये तीनों एपी में है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम है। देखिए 3 - 1 कितना, 2, 5 - 3 कितना, 2। जी हां, 2 5 8, देखिए ये भी एपी में है। 5 - 2 3, 8 - 5 3, है ना। डिफरेंस सेम होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो वही कह रहा है यहां कि आपका जो ट्रायंगल का एंगल है वो किस में है, एपी में है। तो आपको पता है ट्रायंगल जो है वह 3 एंगल के फॉर्मेशन से होता है बच्चों। 3 एंगल है और तीनों एंगल किस में है, एपी में है। तो आप 3 एंगल ऐसा कंसीडर करो जो कि एपी में रहे। तो चलिए इसके लिए क्या करना होता है बच्चों, लेट एंगल ए जो है, एंगल ए वह ले लो a - d, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक, उसके बाद एंगल बी जो है वह आप ले लो a डिग्री। ठीक, एंगल सी जो है a + d, और देखोगे ये तीनों एपी में है। देखिए a - d, ध्यान दीजिएगा, a - d ये लिया, ठीक, a लिया और a + d,
डिफरेंस करके देखो, इसमें इसको माइनस करोगे तो डी बचेगा, फिर इसको इसमें माइनस करोगे तो डी बचेगा। जी हाँ बच्चों, अर्थात जब भी हमको मानना रहता है कि 3 नंबर एपी में हो तो ये नंबर लेने से, इस तरह के नंबर लेने से आपको सुविधा होती है। इसीलिए एपी में अगर ये है तो इस तरह मानना चाहिए, ए माइनस डी, ए डिग्री, ए प्लस डी। ठीक है, यह किस में है? एपी में है बच्चों, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। अब देखिए जरा, इसमें स्मॉलेस्ट कौन लग रहा है? एंगल ए। और ग्रेटेस्ट कौन लग रहा है? ए प्लस डी। यही लग रहा है। चलिए, सबसे पहली बात तो ए ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के आधार पर आप कुछ काम कर लो। क्या प्रॉपर्टीज होता है? तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है ना बच्चों। चलिए 180 डिग्री डाल दिए। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, वो इक्वल टू 180। अब तीनों को प्लस कर देते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 180। डी प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब a इक्वल टू कितना? 360 जा, अर्थात a का मान कितना प्राप्त हो गया आपका? 60 डिग्री मालूम हो गया। अब बचा कौन? और रेस्ट रह गया आपका d। एक चीज इसमें और सवाल में दिया हुआ है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। रेशियो समझते हैं, अनुपात है ना, डिवीजन। जी हाँ, स्मॉलेस्ट एंगल अर्थात स्मॉलेस्ट एंगल जो है, और वो अभी किसमें? स्मॉलेस्ट एंगल किसमें होना चाहिए? डिग्री में। इसका मतलब डिग्री में। जी हाँ बच्चों, ठीक। और डिवाइड, यही है रेशियो। और उसके बाद ग्रेटेस्ट। जी हाँ बच्चों, ग्रेटेस्ट एंगल जो कि किसमें है? देखिए तो रेडियन में है, समझिएगा। इसका रेशियो आपके पास दिया हुआ है, क्या है? 60/π, 60:π अनुपात में दिया हुआ है। ठीक, अब बताइए स्मॉलेस्ट एंगल आपका क्या है? बताइए स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन था? ए माइनस डी। अब किस में था? डिग्री में। तो इस डिग्री में तो चाहिए ही, तो चलिए ए माइनस डी, ठीक, डिग्री में हो गया। अब देखिए यहां देखिए, ग्रेटेस्ट एंगल किस में चाहिए? रेडियन में। है क्या ग्रेटेस्ट एंगल? डिग्री में। इसको कन्वर्ट करना होगा किस में? रेडियन में। तो ए प्लस डी, ये डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वो किस में चलाएगा? रेडियन में। बस काम खत्म हो गया। अब चलिए, अब आपका काम है ऑपरेशन करना। चलिए ये 180 ऊपर जाएगा, ए माइनस डी मल्टीप्लाई 180 बाय ए प्लस डी मल्टीप्लाई π इक्वल टू 60/π। पाई और पाई कैंसिल, 63 जा, ठीक है। चलिए आइए, समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, है ना। अब बताइए, ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये यहां लाइए। 3 × a माइनस डी इक्वल टू a प्लस डी, ऐसा होगा, ठीक है। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए और ये यहां लेके चले आए। चलिए 3a माइनस 3d इक्वल टू a प्लस डी। a इधर लाइए 3a माइनस a कितना? 2a, और 3d उधर ले जाइए तो 4d। बताइए d का मान निकालना है ना आपको, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a/4। दिस इज इक्वल टू a/2। और a का मान कितना है आपके पास? बताइए, a का मान तो 60 है, तो 60/2 कितना? 60/2। तो बताइए 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है a का मान आपके पास कितना निकला था? 60 डिग्री, ठीक है। और d का मान कितना निकला? 30 डिग्री। d का मान कितना निकला? 30 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत है ना? तो a और d प्राप्त हो गया, तो अब सब एंगल प्राप्त कर सकते हैं ना। चलिए बताइए, एंगल a यहां लिख दें। एंगल a इक्वल टू आपका है कितना? a माइनस डी, अर्थात 60 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में अगर चेंज करना है, किस में चेंज करना है? ओहो, डिग्री में भी चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन में भी चेंज कर लेंगे आप। एंगल बी आपका a डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू a प्लस डी,
इसका मतलब है 60 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट एंगल हो गया 30 डिग्री और ग्रेटेस्ट एंगल हो गया 90 डिग्री और मिडिल में कौन पोजीशन हुआ, एंगल बी जो कि 60 डिग्री। इसका मतलब ट्रायंगल का तीनों एंगल कौन सा हुआ, पहला हुआ 30 डिग्री, दूसरा हुआ 60 डिग्री और तीसरा हुआ 90 डिग्री। समझ गए? बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी ये प्रॉब्लम मजेदार है बच्चों। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों देखिए ये प्रॉब्लम। ए ट्रक इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल डज इट टर्न इन 10 सेकेंड? डज इट टर्न इन 10 सेकेंड। मतलब आपने देखा होगा कि ट्रक को सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए। चलिए एक पहले सर्कुलर पाथ बनाते हैं। ये देखिए, ये बना लिया सर्कुलर पाथ, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहां ट्रक है आपका इस पोजीशन पर, पोजीशन ए पे आपका क्या है, ट्रक है ना। एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक, ये ट्रक है आपका। नहीं समझे? ट्रक जो हम लोगों ने दिया बच्चों इस पोजीशन पे, पोजीशन आपका ये मान लिया जाए ए पोजीशन है, ठीक है। अब कहता है कि यह सर्कुलर पाथ जो है इसका रेडियस जो है वह कितना है, तो रेडियस आपका है 1500। इसका मतलब है सर्कुलर पाथ का रेडियस आपके पास 1500 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कहता है यह ट्रक मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव, चल रही है। समझ रहे हैं? तो निश्चित चलेगी तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पहुंचेगी और कह रहा है कि 10 सेकेंड चले। कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। तो सपोज कीजिए यहां चले आए इस पोजीशन पर, बी पोजीशन पर वो चला गया ट्रक, ठीक है। ट्रक कहां चला गया बच्चों? बी पोजीशन पर, है ना। बी पोजीशन पर चला गया। यहां से यहां तक जाने में, ए से बी जाने में कितना समय कवर कर रहा है बच्चों? 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद स्पीड, जी हां, ट्रक का स्पीड कितना है? स्पीड कितना है बताइए? 66 किलोमीटर पर आवर। बट इसको चेंज कर लें मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि मीटर है आपके पास अवेलेबल। चलिए 66 मल्टीप्लाई 1000 मीटर में चेंज हो गया और आवर को सेकेंड में लाने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब ये आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए 00 कैंसिल कीजिए, 6 से 11 है ना, 3 और ये 5 कितना हो गया? 55/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस ट्रक का स्पीड क्या है? 1 सेकंड में वो कितना जा रहा है? 55/3 मीटर। तो बताइए वो कितना सेकंड ए पोजीशन से बी पोजीशन गया, है ना। इसका मतलब 10 सेकंड गया है, 10 सेकंड। इसका मतलब टाइम कितना लिया? 10 सेकंड। कौन? ट्रक ए से बी जाने में। तो बताइए ये लेंथ बता सकते हैं? यहां से यहां तक में लेंथ कितना कवर किया होगा? सपोज कीजिए एल, क्या कर लेते हैं? एल एक तरह से डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस आपको पता है कि कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हो गया आपका कितना? 55/3 और टाइम हो गया 10, तो मतलब कितना हो गया? 550/3। इतना मीटर जो है वह ट्रक कवर किया। अब ये बताइए, ये तो डिस्टेंस पता चल गया। सर्कुलर पाथ पर ट्रक ए से बी पोजीशन के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया? 50/3 मीटर। लेकिन यह सेंटर पर, जी हां, ये जो एंगुलर बना रहा है, मूवमेंट एंगुलर कर रहा है, यह कितना होगा? तो जी हां बच्चों, यह भी हम लोग अब प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है, हम आपको एक रिलेशन बताए थे कि थीटा इक्वल टू L/R। याद है आप लोगों को? थीटा इक्वल टू L/R। और L का मान क्या हो गया आपका? L का मान हो गया 550/3 और R तो आपको पता है कितना? 1500। बस फिर क्या करना? जीरो, आपका जीरो कैंसिल,
5 से कैंसिल हो जाएगा 11 और ये 30, इसका मतलब 11 और 3 मल्टीप्लाई 30 मतलब 90। ये किस में निकला? रेडियन में। किस में निकला? रेडियन में। देखिए कितना अच्छी बात है कि आपको रेडियन में ही चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हमको पता चल गया, ये भी पता चल गया कि कितना डिस्टेंस कवर किया इस सर्कुलर पाथ पर 10 सेकेंड में। कितना कवर किया था? 550/3 मीटर। और यह भी पता चल गया कि वह ट्रक ए से बी पोजीशन जाने के बाद उस क्या सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 11/90 रेडियन। समझ रहे हैं? जी हाँ, बहुत मजेदार प्रॉब्लम। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, अब ये प्रॉब्लम्स हम देखें। क्या कहता है? इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट। जी हाँ, उन लोगों से अलग है, डिफरेंट है। वही अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप किसी भी बुक से, जी हाँ, किसी भी बुक से अगर बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों। चलिए पहले जाने इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तब इसको बनाएंगे। कहता है एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून। एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून मतलब एक मून जान रहे हैं ना? मून, जी हाँ बच्चों, मून है और ये अर्थ है, मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल है, यहां से देखा जा रहा है मून को। ठीक है, वही कह रहा है कि मून का एंगुलर, जी हाँ एंगुलर मतलब ये जो है मून कितना एंगल बना रहा है आई पर। तो जी हाँ बच्चों, ये देखिए, देख रहे हैं? जी हाँ, ये आपका बनाया जा रहा है, जो कि कितना डिग्री है? 30 मिनट। कितना मिनट है? 30 मिनट। मतलब थीटा आपका 30 मिनट है। 30 मिनट को आप पहले डिग्री में बदलो, 60 से डिवाइड करोगे डिग्री में आ जाएगा। उसके बाद इसको π/180 से करोगे, किस में चलाएगा? π/180 करना होगा। डिग्री को 1 डिग्री बराबर कितना होता है? π/180, हाँ रेडियन। तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रेडियन में चला जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करना है, करिए 3 2 जा, इसका मतलब कितना हो गया? π/360 रेडियन। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा। ठीक, अब क्या कराइए, देखिए, हाउ फार फ्रॉम द आई शुड ए कॉइन ऑफ ए डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। इसका मतलब है कि बच्चों आई से कितनी दूरी पर एक कॉइन्स मतलब सिक्का रखा जाए जिससे कि मून को छुपा सके, मतलब मून को देख नहीं पाए। बात समझ रहे? ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लाइट है, आपका बल्ब है ना, कितनी दूरी पर रखा जाए कि बल्ब का जो लाइट है वो पूरा कवर हो जाए। तो जी हाँ बच्चों, ये जो मून है, यह मून अपना एंगुलर कितना बना रहा है? एंगुलर डायमीटर कितना है? 30 मिनट। तो इसका मतलब है अगर कोई कॉइन्स मून को छुपाना चाहता है तो इसका मतलब है उसको भी बनाना होगा कितना? 30 मिनट बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 30 मिनट। और साथ साथ ये बता दें, ये जो इसका डायमीटर है, देख रहे हैं ना, ये डायमीटर अगर यह छुप जाएगा तो निश्चित तौर पर कॉइन का भी आगे का भाग दिखेगा, पीछे का भाग दिखेगा नहीं दिखेगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि डायमीटर किसका? कॉइन का 2.2 सेंटीमीटर है और वह काम करेगा बच्चों एल का। लेंथ ऑफ आर्क जानते हैं ना? जहां बच्चों अगर पीछे का भाग नहीं, जैसे मून सब पीछे का भाग तो नहीं दिखेगा, सन का पीछे का भाग नहीं दिखेगा, इसका मतलब है डायमीटर ही उसका लेंथ ऑफ आर्क। यहां लिख दे लेंथ ऑफ आर्क, जिसको एल से सिंबॉलिक देते थे, सिंबल करते थे, लेंथ ऑफ आर्क का काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हां। तो ये जो है, ये आपका 30 मिनट अगर ये कॉइन कवर कर ले तो मून दिखेगा नहीं, अर्थात मून क्या होगा? छुप जाएगा, है ना। जैसे देखे होंगे चंद्र ग्रहण, है ना, या सूर्य ग्रहण। क्या होता है चंद्र ग्रहण में क्या होता है बताइए? कोई जो है प्लैनेट उसके आगे आ जाता है, जिसके कारण मून नहीं दिखता है बच्चों,
है ना। जी हाँ बच्चों, अर्थात उसी तरह यहां भी है कि L बराबर 2.2 सेंटीमीटर का जो क्वाइन है वह पूरा मून को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और तभी कवर करेगा जब वह एंगल कितना बनाएगा, 30 मिनट। तो जी हाँ बच्चों, अब इजी वे में हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस सपोज कीजिए r है, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक r, इसका मतलब r इज डिस्टेंस ऑफ क्वाइन फ्रॉम I। कहां से, I से। अब देखिए आपको याद होगा थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा L बाय R, पढ़ा है ना बच्चों, थीटा इक्वल टू L बाय R। इसका मतलब आपको R निकालना, थीटा इंटू R इक्वल टू कितना हो गया, L हो गया, और R आपको निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाय थीटा, और L का मान कितना है आपके पास, 2.2 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना है, पाई बाय 360, इसका अंतर 2.2 इंटू 360 बाय पाई, समझ रहे हैं। और पाई का मान रख सकते हैं 22/7, समझ रहे हैं। डेसिमल हटाएंगे 10 होगा, 22 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बताइए कितना हो जाएगा आपका, 252 सेंटीमीटर। मतलब कितनी दूरी पर क्वाइंस रखना होगा, तो 252 सेंटीमीटर पर अगर क्वाइंस को रखेंगे तो मून छिप जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ बच्चों, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग माने मून का, सन का प्रॉब्लम, अगर सन भी रहता तो प्रॉब्लम यही रहता, यही सिस्टम होता कि आपको डायमीटर को क्या लेना होता, L लेना होता। जैसे यहां क्वाइंस का लेना पड़ा, उसी तरह किसका लेना पड़ता, सन का, चूंकि सन का प्रॉब्लम अलग होता, बात समझ रहे हैं। लेकिन मैंने ये बताया आपको कि अगर कोई भी है ना ऑब्जेक्ट का पीछे है ना बैक साइड नहीं दिखे तो उसका लेंथ ऑफ आर्क जो है इमेजिंग किया जाता है, क्या, डायमीटर। इमेजिंग क्या किया जाएगा, जैसे सन का, मून का, इस है ना, इस क्वाइंस का है ना क्या देखा गया, लेंथ ऑफ आर्क डायमीटर के रूप में देखा गया। ठीक है, समझ गए। जी हाँ बच्चों, आज आपने देखा होगा काफी मजेदार प्रॉब्लम था बच्चों, है ना, और अच्छा प्रॉब्लम, और ये कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रॉब्लम था बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप भी अपने से हार्ड लेबर करोगे, प्रैक्टिस करोगे किसी भी बुक से। जी हाँ, जो भी बुक इच्छा हो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।